को भी कई बार ऐसा लग रहा था कि क्या हम लोग एक मील का पत्थर वाकई में साबित हो पाएंगे क्या? क्योंकि आज जिस मोबाइल पे को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं, एक समय ऐसा था कि हम लोगों को एक एपीके का लिंक आया था, हम लोगों को प्ले स्टोर से भी वो चीज नहीं मिला था, और हम लोगों ने उस एपीके लिंक, आज आप किसी अपने जानने पहचानने वाले लोगों को यदि एपीके लिंक देते हैं ना, तो वो शायद उसको डाउनलोड ना करे। लेकिन हम लोग को ये पूरा विश्वास था कि जो चीज हमारे पास आ रही है, और मैं ब्लेस्ड हूं अपने उन ग्रेट अपलाइन का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि अभिजीत जी को मोबाइल पे बताई जाए। मेरे इमीडिएट अपलाइन है मिस्टर दीपक सिन्हा जी, और उनके ऊपर हमारे जो अपलाइन है रवि सर हैं, सक्सेना सर हैं, सीआर सिंह सर हैं। ये तमाम लोगों ने इस लायक मुझे समझा कि मैं मोबाइल पे को कर सकता हूं, तो उनकी वजह से आज मैं इस मोबाइल पे परिवार का हिस्सा हूं। और आज मैं थैंक्स करता हूं 1000 बार उनको कि उन्होंने अगर मुझे उस समय इस अपॉर्चुनिटी को नहीं दिया होता, तो आज मैं ये जो मोबाइल पे का बढ़ता हुआ परिवार है, बढ़ता हुआ प्रोसेस है, उससे कहीं ना कहीं वंचित हो जाता। हमेशा एक बात कही जाती है कि सही समय पर सही जगह होना बहुत ही जरूरी है। तो वो सही जगह क्या है, सही समय क्या है, यही बात तो हम लोग नहीं पहचान पाते। कई बार हम लोग इसी की परख नहीं कर पाते हैं, और हमें गलती से, मतलब जो कहते हैं ना कि अवसर को पहचानना, उस अवसर को नहीं पहचान पाने की वजह से बदकिस्मती का दरवाजा हम लोग खोल देते हैं। और कहा भी जाता है कि अवसर जो है ना बहुत धीरे से आपका दरवाजा खटखटाता है, लेकिन बदकिस्मती क्या है, वो तब तक दरवाजा खटखटाती है जब तक हम लोग उसको खोल नहीं देते। तो अवसर है क्या? ये अवसर वही है सर कि कभी वो धीरू भाई अंबानी को मिला था तो आज रिलायंस इंडस्ट्री खड़ी हो गई। ये अवसर ही है। आप तमाम पीछे के न जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल पड़े हैं जिनको अगर आप उठा के देखेंगे तो उन्होंने क्या पकड़ा था, उस अवसर को ही पकड़ा था, और उस अवसर के को पकड़ने के बाद आज वो इतिहास बन गए। आज उनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो मोबाइल पे को आप हल्के में न लें, मोबाइल पे भी आज एक अवसर के रूप में है। सिर्फ नजरिए का आपका है कि आप किस नजरिए से इसको देखना चाहते हैं। एक सिंपल ऐप देखना चाहते हैं या अपने सपने को पूरा होने का एक माध्यम देखना चाहते हैं, ये दोनों आपके हाथ में है। आप इसको जिस तरीके से चाहें उस तरीके से देख सकते हैं। बात रही आज की ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में आज मैं कुछ ऐसी चीजों के ऊपर चर्चा करने वाला हूं जिससे कि हमें खुद कंट्रोल लेना होगा। मैं देखता क्या हूं कि जब कोई नए व्यक्ति मोबाइल पे परिवार का हिस्सा बनते हैं, तो वो हमेशा अपने अपलाइन के ही ऊपर निर्भर होते हैं कि मेरे अपलाइन मेरे साथ चलेंगे और मेरे जो लिस्ट के लोग हैं उनको मोबाइल पे प्रोसेस के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन इससे एक सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि कई बार आपके अपलाइन किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व होते हैं या उनका समय फ्री नहीं होता है, और आप जिनसे बात करना चाहते हैं, जिनको बताना चाहते हैं मोबाइल पे, फिर वो वंचित हो जाते हैं उस चीज से। तो इससे बेहतर क्या है कि अगर हम खुद मोबाइल पे के प्रोसेस को जान ले, उसको देने का तरीका सीख ले और उसको हम खुद डिलीवर कर पाए, तो कितना अच्छा रहेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि पहली, दूसरी, तीसरी दफा में वो गलत हो। जैसा कि साइकिल चलाने में, जब हम लोगों ने शुरुआत में साइकिल चलाई थी तो एक बार, दो बार, तीन बार में हम परफेक्ट नहीं चला पाए थे, एक दो बार गिरे भी थे। लेकिन जब साइकिल चलाना सीखे थे तो याद करिए, दोनों हाथ छोड़ के भी चलाते थे और कई तरीके से साइकिल को चलाया हम लोगों ने, है ना। तो आपको भी ये चीज करना होगा। बहुत सिंपल चीज है, आपको ये समझना होगा कि मोबाइल पे प्रोसेस को कैसे हमें दूसरे के पास डिलीवर करना हो। क्या ऐसी चीजें हैं जिसको बतानी होती है, कितना बताना होता है, क्या फिगर दिखाने होते हैं, वो चीज आपको बताना होता है। दोस्तों, मैंने एक चीज देखा है, मेरा भी करीब करीब 21 साल का कैरियर है एमएलएम इंडस्ट्री का। मैंने आज से 21 साल पहले भी जब शुरुआत करी थी ना, तो वहां पर एक चीज देखा कि किसी भी काम में उसके जो प्रिंसिपल है ना, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। टेक्निक्स चेंज हो रहे थे, कंपनियों के प्लान चेंज हो रहे थे, कंपनियों के प्रोडक्ट चेंज हो रहे थे, करने का तरीका बदल रहा था, मीटिंग, सेमिनार, ये तमाम चीजें अलग अलग तरीके से हो रही थी, लेकिन उनके प्रिंसिपल एक ही थे, और वो प्रिंसिपल आज भी एक है। मेरी बातों से शायद आप लोग भी इग्नोर नहीं करेंगे, आज भी वो प्रिंसिपल काम करता है, और बहुत ही सिंपल और शॉर्ट प्रिंसिपल है। क्या है? अगर आपको किसी भी जगह पे कामयाब होना है तो आपके पास लिस्ट का होना बहुत ही जरूरी है। तो ये पहला चीज है कि लिस्ट आपके पास होना चाहिए।
मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, अगर मैं सिर्फ लिस्ट की बात करूं तो आज का पूरा सेशन लिस्ट के ऊपर चर्चा करने पर निकल सकता है। क्यों? क्योंकि लिस्ट बनाना कैसे होता है, लिस्ट में किनका नाम डालना होता है, लिस्ट में से फाइंड आउट कैसे करना होता है, पहले किनको बताना होगा, बाद में किनसे संपर्क करना होगा, ये सारी बातें हैं। अगर केवल लिस्ट के ऊपर चर्चा की जाए ना तो आज का पूरा 1 घंटा निकल सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ एक चीज दिमाग में लेके चलते हैं कि उनको 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 बताना है। आप जरा एक बात गौर करिए, ऐसा ही यदि दीपक सर सोचे होते कि अभिजीत को बताएं या न बताएं, वो थोड़ा लंबा पड़ता है, वो करेगा, वो गोरा है, वो नाटा है, वो काला है, वो मोटा है, उसको बताएं या न बताएं, तो क्या आज हम मोबाइल पे में आ पाते? वो वहीं पर निर्णय ले लिए कि उन्हें बताना है या नहीं बताना है। और अगर वो न सोचे होते तो आज मैं शायद मोबाइल पे का हिस्सा न होता। उन्होंने बिना प्री डिसीजन किए लिस्ट में कहीं ना कहीं नाम लिखा होगा मेरा, और मोबाइल पे का प्रोसेस समझाया होगा, और समझाने के साथ मैंने तनिक भी देर न करी थी और मोबाइल पे को स्टार्ट किया था। अब अगर हम भी अगर किन्हीं का नाम अगर लिस्ट में लिखें और वहीं पर डिसाइड कर दे कि वो गोरे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, काले हैं, उनसे नहीं होगा, तो मैं भगवान थोड़ी हूं कि मैं किसी के सपने को वहीं पे खत्म कर दूं। हो सकता है उनके सपने मोबाइल पे से ही पूरे होने वाले थे। हमें बिना किसी निर्णय के ये आप ऐसे समझिए ना, मान लीजिए कि अगर हमारे रिश्तेदार में किन्हीं के घर शादी पड़े और वो कार्ड बांटने से पहले नाम लिख रहे हो कि किनको किनको कार्ड देना है, तो क्या वो रंग रूप देख के कार्ड बांटते हैं? क्या वो हाइट और वेट और मोटाई और पतलापन देख के कार्ड बांटते हैं? ऐसा नहीं होता है। वो एक एक व्यक्ति को याद करके कार्ड बांटते हैं जिन्हें वो जानते हैं। क्यों? अगर एक भी व्यक्ति छूट जाएगा तो वो उनको कहेगा कि आपने शादी करी भाई की बहन की बिटिया की और आपने मुझे नहीं बताया, है ना? तो हमें भी यही काम करना है। बिना प्री डिसीजन लिए हर जानने वाले व्यक्ति का नाम आप लिख के अपना लिस्ट मजबूत करिए, क्योंकि जब तक आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, कच्चा माल नहीं होगा, तब तक आप पैसे नहीं बना पाएंगे। क्योंकि एमएलएम इंडस्ट्री की सबसे बड़ी रॉ मटेरियल पीपुल ही हैं, लोग ही हैं। और मैं लोगों को सुनता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं, तो एक चीज लोग बोलते हैं कि सर कहाँ जाए, किससे बात करें? सर हम किस देश में है? भारत, जहां आदमियों की कमी नहीं है। हम अपने पड़ोसी को नहीं बताते हैं, हम अपने रिश्तेदार को नहीं बताते हैं, सिर्फ यही रीजन है कि हम प्री डिसीजन लेते हैं कि वो क्या करेंगे, लेकिन यही काम हमें नहीं करना है। तो एक चीज जो मैंने देखा था कि जो प्रिंसिपल कह रहा है उसमें लिस्ट का होना बहुत ही जरूरी होता है। लिस्ट के बाद आप लिस्ट बना तो लिए, अब अपने डायरी में, पेपर पे, कहीं भी लिस्ट आपने जो बनाया है, उस लिस्ट में बनाने के बाद उनको बताना भी तो होगा। और दोस्तों मेरा मानना है, अपनी अपनी सोच हो सकती है, मेरा मानना है कि जब हम किसी व्यक्ति को अप्रोच करते हैं तो मेरा 75% काम वहीं डन होता है। आप शायद इस बात से परहेज करें कि 75% कैसे रिजल्ट वहीं पे डन होना है। जब तक मैं उस व्यक्ति की भूख नहीं जगा दूं, तब तक मैं कुछ भी उनके सामने परोसता रहूंगा, वो लेने को तैयार ही नहीं होंगे। और ये अप्रोच ही है जो आपका 75% काम क्लियर कर देगा। बाकी का 25% काम आपके साथ जिस दिन वो बैठेंगे प्रोसेस को समझने के लिए, क्या फर्क पड़ जाता है? अगर मैं ये बता दूं कि आप 10,000 का ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको सेल्फ का 75 रुपए आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ गया क्या? मेरे कैलकुलेशन थोड़े गलत हो गए, लेकिन कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं थोड़ा बहुत आंकड़े गलत ऊंचे नीचे भी हो जाएंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क वहां नहीं पड़ता है। उस समय व्यक्ति क्या देख रहा होता है? वो संभावना तलाश रहा होता है कि जो अप्रोच के दरमियान उस व्यक्ति को बोला गया था, क्या वो चीज वो उसको यहां से मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली। तो मेरा ये हमेशा से ये मानना रहा है कि आप अप्रोच जितने बेहतर तरीके से करेंगे, आप जैसे, फिर वही बात आती है शादी का कार्ड देने का। क्या कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर शादी का कार्ड लेके आता है तो वो क्या कहता है? आपके हाथ में सीधे कार्ड फेंकता और बोलता है आ जाना, मेरे घर में शादी है? क्या ऐसे निमंत्रण होता है क्या? वो बताता है कि भैया घर में शादी पड़ी है, आपको आना ही पड़ेगा, आप नहीं आएंगे तो, मतलब एक रिक्वेस्टिंग मोड होता है, एक ऐसा मोड में बात होता है कि लगता है कि नहीं भाई इनके घर शादी में चलना चाहिए।
तो हमें भी अप्रोच में क्या ध्यान रखना है, ये नहीं है कि अप्रोच में हमें पूरी बात वहीं खत्म कर देनी है कि हमें कार्ड देंगे, उस कार्ड का 600 रुपया लेंगे, उससे आपको ये अप्रोच का पार्ट है ही नहीं, ये तो प्रोसेस का पार्ट है, ये प्रोसेस में बताना है। आप गौर करिए कितने लोग जब शादी का कार्ड आपके घर लेके आते हैं तो अपने घर का खाने का मेन्यू बताते हैं कि आप जब आएंगे तो आपको वहां पे पनीर भी मिलेगा और मंचूरियन भी मिलेगा और आलू मटर की सब्जी होगी, पूड़ी होंगे, पुलाव। कोई बताता है क्या? वो सिर्फ आपको कार्ड देके एक अच्छा सा निमंत्रण देते हैं कि आप शादी में आए और शादी की तमाम व्यवस्थाओं को देखें, हमारे सिस्टम को देखें। तो अप्रोच एक उसी तरह का काम करता है कि जब वो व्यक्ति आपके साथ पूरे प्रोसेस को बैठेंगे देखने के लिए, तब आप उनको अपनी सारी डिशेस दिखाइए कि आपके पास 19 प्रकार के डिशेस हैं सर, आपको कौन सा डिश पसंद आता है ना? ये डिशेस वही है जो हम इनकम के रूप में बात करते हैं। और बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं, बहुत सारे लोग जब भी अगर आप फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट आएगी ना तो लोगों के डाउट्स होते हैं, तो वो डाउट्स भी आपको क्लियर करने होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलो अप। और ये फॉलो अप में अगर आपने उनका डाउट क्लियर किया तो डेफिनेटली वो व्यक्ति मोबाइल पे के साथ आएंगे। तो यही प्रोसेस है जो आज तक नहीं बदला है। भले कंपनियां लाखों आ गई, कंपनियों के प्रोडक्ट चेंज हो गए, प्लान चेंज हो गए, तमाम चीजें बदली, लेकिन आज भी ये सिस्टम कंटिन्यू जारी है। तो हम आज आप लोग को सिर्फ एक ही चीज बताने वाले हैं कि आपको लोगों के बीच अपना जो प्लान डिलीवर करना है वो सीखना होगा सर। और अगर वो नहीं सीख पाएंगे तो आप फिर बहुत लंबे समय तक और बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए, क्योंकि आपका अपलाइन भी कब तक काम करेगा? पता है अपलाइन का रोल क्या होता है? वो नीचे के नीचे वो ड्राइव करते जाते हैं। अगर आपके नीचे टीम बन गई तो फिर वो उनको ड्राइव करेंगे, फिर उनके नीचे की टीम को ड्राइव करेंगे, और आपको सीखना पड़ेगा और आपको भी जवाबदेही लेनी पड़ेगी कि आप अब धीरे धीरे लीडरशिप में आ रहे हैं, आपके नीचे टीम बन रही है। तो आज मैं एक छोटा सा पीपीटी मात्र 15-16 स्लाइड का आपके बीच में शेयर करने वाला हूं और एक सिंपल सा तरीका दिखाने वाला हूं कि कैसे हम चीजों को लोगों के बीच लेके जा सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। कौन सर, स्क्रीन क्लियर है? जी सर। ओके सर। देखिए मैं एक कोशिश कर रहा हूं, तरीका आपका अपना अपना हो सकता है। आप कंटिन्यू देखते हैं मोबाइल पे का क्या प्रोसेस है, कैसे इनकम बताया जाता है, सीआर सिंह सर भी बताते हैं, संजीव सक्सेना सर भी बताते हैं। आप सीखिए, तमाम लीडर्स की चीजों को सीखिए और मिलाकर आप अपना एक परफेक्शन लेके आइए, है ना? यहाँ पे हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई वेलकम है मोबाइल पे में। जिस चीज के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया था वो चीज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मोबाइल पे है, ये क्या है? तो आप बताइए, ई कॉमर्स की शक्ति बताइए, वहां पर आप एफिलिएट के बारे में बात करिए। और जो रेफरल प्रोग्राम चल रहा है हमारे साथ, यूनिक चीज है, हम सिर्फ रेफरल नहीं है, हम ग्रुप रेफरल, रेफरल बिलो रेफरल, रेफरल बिलो रेफरल भी हम बेनिफिट देते हैं। और यही हमारी यूनिकनेस है, यही हमारा पावर है। रेफरल तो आज बहुत सारे ऐप देते हैं, डायरेक्ट आप कर दीजिए 2, 4, 5, 10, आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट भी दिखेगा। लेकिन उनके नीचे जो रेफरल हो रहे हैं, उनके नीचे उनके नीचे उनके नीचे ऐसा 5 लेवल नीचे तक का पूरा जो बेनिफिट आपको मिलता है, यही है हमारा ब्यूटी। यहीं से पैसे बनने हैं और यही हमारे सपने को पूरा करने वाला है। तो ये चीज आपको बताना होगा, लोगों को समझाना होगा। ई कॉमर्स आज लगभग सब लोग समझ गए। जब हम लोगों ने आज से 20 साल पहले सुना था कि ऐसा होगा, ई कॉमर्स होगा, इंटरनेट के जरिए व्यापार होगा, उस समय तो इंटरनेट भी नहीं देखा था। साइबर कैफे में जाते थे तो 1-2 घंटा अपना काम करते थे, उसके भी मोटे बिल देने पड़ते थे। यकीन नहीं होता था कि वाकई में घर बैठे चीजें खरीदी और बेची जा सकेंगी। लेकिन आज ये चीज सामान्य हो गई है, आज लोग यूज टू हो गए हैं, आज लोग यही पसंद कर रहे हैं, है ना? एफिलिएट, आज देखिए ई कॉमर्स के बढ़ने से न जाने कितनी कंपनियां इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए आ गई, और उसका फायदा क्या मिला हमारे साथ भी। मोबाइल पे में आप देखिए कितने ऐप हैं, कितनी कंपनियां हैं, और ग्रुप रेफरल जो मैंने आपको बताया अभी। तो अभी इसके साथ साथ अब यहाँ पे हमारा मेन चीज आता है। हम लोग क्या करते हैं ना, ये बात को आगे करने से डरते हैं कि आपको कार्ड लेना होगा। क्यों भाई, क्यों हम डरते हैं?
हमारा मेन चीज यही है मेरा वो मेन प्रोडक्ट जिसकी वजह से हमारे ट्रांजैक्शन बढ़ने वाले हैं। और क्या इसके लिए कहा गया है, 5 साल का जो एएमसी है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, वो है 600 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर जीएसटी हटाइएगा तो 500 ही हुआ। आप किसी भी बैंक का उठा के देख लीजिए, किसी भी कार्ड का एएमसी देख लीजिए, हमारे कार्ड से ज्यादा ही होगा। उनके चार्जेस हमारे कार्ड से ज्यादा है, और वो चार्जेस देने के बाद उनके कार्ड से कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा हमें कि कोई अर्निंग हो रही है। हाँ, पेमेंट का ऑप्शन हमको मिल जाता है, पेमेंट करने का ऑप्शन हमारे पास हो जाता है, लेकिन कोई अर्निंग का हमारे पास जरिया वहां पे नहीं होता है। लेकिन मोबाइल पे कार्ड हमको क्या दे रहा है, ये मोबाइल पे और पाइन पर्क, ये दोनों चीज मिलकर एक ऐसी चीज हम लोग के बीच में लेके आया जिससे कि आज हम, मतलब मैं तो इसका नाम अलादीन का चिराग कहता हूं इसको, कि शायद ये कार्ड नहीं होता तो आज हम लोग जितनी भी चीजें बात कर ले शायद ये संभव नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा टूल है जिससे कि हम लोगों को बता सकते हैं कि हमारी पावर क्या है। आपको पता है लोग कार्ड को देखकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कार्ड कहाँ से बनवा लिए आप लोग, ये कार्ड तो रुपए लिखा है, इस पे चिप लगा है, ये कार्ड कैसे आप लोग चलाते हैं, काम करता है नहीं करता है। आप अगर इस चीज को अगर उनको आरबीआई के साइट पर ले जाके दिखा दे कि हमारा पाइन पर्क वहां पर है, रजिस्टर्ड है, हम पीपीआई लिस्ट में है, तो उनका कॉन्फिडेंट और शायद बढ़ जाएगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि आरबीआई के साइट पे हम पाइन लैब को कहां देख सकते हैं। मैं आपको लाइव दिखा देता हूं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं पाइन लैब को आरबीआई के साइट पे। आप गूगल क्रोम में जाएं, ठीक है, और सर्च ऑप्शन में आरबीआई लिख दें। अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ये आ रहा है ऑप्शन, इसको क्लिक करें तो ये आपको डायरेक्टली आरबीआई के साइट पे लेके जाएगा। ये देखिए हमने आरबीआई का साइट खोला हुआ है, ये मोबाइल पे का कोई वेबसाइट नहीं है। और सर्च ऑप्शन में सिंपली आप लिखिए पीपीआई, पीपीआई, ये आ भी गया है, आप इसको सिलेक्ट करके सर्च कर दीजिए। अभी जितने भी नोटिफिकेशन यहाँ पे हैं वो दिख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, अभी आपको एक डेट सिर्फ याद रखने की जरूरत है कि रिसेंट पीपीआई लिस्ट कब जारी किया गया है। तो मैंने देखा था पिछली दफा वो था 16 सितंबर का। तो 16 सितंबर का डेट का आप नोटिफिकेशन खोजिए कहां पे है। ये देखिए ऊपर फर्स्ट पेज पे ही है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, सितंबर 20 सितंबर का है, ठीक है। अभी इसको अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको एक और ऑप्शन दिया लिंक का, कि ये जो ब्लू लिंक दिख रहा है इससे आप लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करिए और ये पूरी लिस्ट आ गई पीपीआई की। ये दिखाइए लोगों को ना कि इसमें हम हैं। ये देखिए एनपीसीआई भी इस लिस्ट में है। आप जो भी देखते हैं सब इसमें, मास्टर कार्ड, वीजा, ये सब उस लिस्ट में है। और मजे की चीज ये है कि हम एज ए पाइन पर्क ये भी इस लिस्ट में है। ये देखिए पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। आपको ये दिखाना होगा, लोगों को अपनी शक्ति दिखानी होगी, बतानी होगी कि हम क्या हैं। हम कोई हैंकी पैंकी और ऐसे उठ के खड़ी हुई कोई कंपनी नहीं है। हम वो चीज करने वाले हैं, या वो चीज हम लोग कर रहे हैं जो आगे बहुत बड़ा काम करने वाला है, एक इतिहास लिखा जाना है। हाँ, आज भले हमारी कंपनी आपको छोटी नजर आ रही होगी, लेकिन ये कतई जरूरी नहीं कि जिसकी शुरुआत छोटी होती है वो बुलंदियों तक नहीं जा सकता है। हमारे इरादे बहुत ही नेक हैं और हम नेक इरादे से बहुत ही मेहनत के साथ निरंतर काम कर रहे हैं, तो हम लोग जरूर कामयाब होने वाले, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि भाई हमारा ये कार्ड क्या है। हम कोई प्लास्टिक का कार्ड ऐसे नहीं छपवाए और उसको मार्केट में दे रहे हैं और उसके पैसे ऐसे वसूल लिए। लोग बोलते हैं कि ये स्कैम और ये हो सकता है, इसका हिस्सा। अरे भाई क्या है, आप समझो इस चीज को। पहले आपकी जितनी जानकारी है उस जानकारी को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पीपीआई का नाम भी नहीं जानते कि पीपीआई क्या होता है। तो उनकी गलतियां नहीं है, हमें समझाना है। क्योंकि आज अगर मैं मोबाइल पे को जान गया हूं तो मैं लोगों को ये अवेयरनेस दूंगा कि क्या होता है चीज। आगे बढ़ते हैं।
ये सब चीजें जो है आप दिखाइए, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में तो आज तमाम चीजें आपके पास आ गई हैं। आप क्या कहते हैं, स्टार्टअप इंडिया है, अपना आरओसी रजिस्ट्रेशन है, पैन कार्ड है, आप रूपानी साहब का जो प्रशस्ति पत्र है वो दिखा सकते हैं, ऐसी तमाम चीजें हैं। लेकिन खास करके मैं इन चीजों पे ज्यादा तवज्जो नहीं देता। क्यों? क्योंकि आज गूगल बाबा का समय है, हर चीज उपलब्ध है। इसके पीछे अगर कोई बोलता है कि कंपनी के पास क्या क्या लाइसेंस है, कागज है, ये है वो है, दिखाइए, तो शायद उनको अभी गूगल पे मतलब मेहनत करने की जरूरत है। अगर मैंने नाम बता दिया मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, तो ढूंढने वाले लोग उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हैं कि क्या है, उसका पावर क्या है, उसको क्या क्या मिला हुआ है, वो हर चीज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप दिखाएं, लोगों को बताएं। चेयरमैन का प्रोफाइल है, ये भी आपको बताना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि चेयरमैन का प्रोफाइल क्या है, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो इसके पीछे काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मेरा यहां भी एक मानना है कि कंपनी हमेशा सिस्टम से रन करती है, आदमी से रन नहीं करता है। आज श्री कृष्ण चौधरी सर ने जो स्टार्ट कर दिया है, जो प्रोसेस हम लोगों को दे दिया है, तो वो अपने हाथ में कंट्रोल नहीं रख रहे हैं, वो सिस्टम को दे रहे हैं कि आगे जो भी हो वो सिस्टम करेगा। अगर ऐसा होता है ना तो सर का मतलब सोना दुर्लभ हो जाता। क्यों? क्योंकि हर काम अगर वो खुद करेंगे ना, हर काम वो खुद करेंगे, तो सर सो नहीं पाएंगे। कंपनी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, हमारा परिवार, उन्होंने क्या किया है, एक सिस्टम जनरेट किया और सारे काम सिस्टम जनरेटेड हो रहे हैं। और ये आपको अब दिखता भी होगा। आज देखिए हमारे जो शुरुआती दौर के हडल्स थे वो कितने कम गए। आज हमारे प्रॉब्लम मतलब अलग इश्यूज है कि सर अब हमारे जो मतलब हाई लेवल के हम लोग अब बातें करते हैं, है ना। तो क्योंकि अच्छा और भी हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट है, जैसा कि पवन साहब ने कहा कि नई नई न्यूज है। तो न्यूज क्या है आपको भी पता है, हम डीएमटी स्टार्ट कर रहे हैं, पैन कार्ड का सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने ऐप के अंदर वो क्या वेबसाइट के अंदर देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का ऑप्शन भी अब आपको दिखने लग गया है। यानी कि एक और मजेदार चीज की शुरुआत होने जा रही है कि अपने वेबसाइट से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट भी कर पाएंगे, है ना। तो अगर एक चीज का एपीआई लग रहा है, यानी कि उसके साथ साथ और भी कई सर्विसेज स्टार्ट होने के आसार दिख रहे हैं। और मजे की चीज ये है कि वेट कर लीजिए कुछ दिन और, जिस दिन हमारा खुद का पीपीआई आएगा, जहां आज मैंने पाइन लैब को दिखाया ना, वहां मोबाइल पे दिख रहा होगा। और जैसा कि श्री कृष्ण चौधरी सर ने कहा है कि हमारे पीपीआई आने के बाद हम 1,08,000 कंपनियों के अंदर उनके पेमेंट ऑप्शन में नजर आएंगे। दोस्तों आप कल्पना करिए कि जब 1,08,000 कंपनी का पेमेंट करने का ऑप्शन जब आदमी इस्तेमाल करेगा, और वहां उसको मोबाइल पे का एक ऑप्शन दिखेगा कि मोबाइल पे के जरिए भी पेमेंट किया जा सकता है, वैलेट ऑप्शन में वहां वो भी दिख रहा होगा, तो नाम तो लोगों के पास ऐसे ही चला जाएगा। जब आप प्रोसेस बताएंगे कि मोबाइल पे से पेमेंट करके कितना बड़ा पैसा कमाया जाता है और कितना बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, तो लोग क्या आने से इनकार करेंगे? क्या फिर भी कहेंगे कि नहीं कार्ड नहीं लेंगे हम? आएंगे, लोग आएंगे सर। आप सिर्फ अपनी तैयारी पुख्ता रखिए, लोग तो आएंगे। ठीक है, ये चीजें इस स्लाइड पे मैंने कई बार डिस्कशन किया है कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसकी जानकारी आपके पास पहले होनी चाहिए। अगर आपको इसका कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो आप खुद से करिए। 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन पकड़िए, 1% का कमीशन पकड़िए, 100 रुपया जो कमीशन आया वो बटेगा कैसे, इसका करके देखिए खुद से। एक बार नहीं, 5 बार 10 बार करिए। जब हो जाए तब समझिए कि आप इसमें परफेक्ट हो गए। अब इसी इनकम को आज मैं अलग अलग करके स्लाइड से दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला बेनिफिट हम लोग को मिलता है, याद करिए कंपनी क्या कहती है कि कार्ड लेने के बाद हम जितना अमाउंट फर्स्ट टाइम ऐड मनी करते हैं उतना का हमें पॉइंट भी एक्स्ट्रा मिलता है। पैसे तो हमारे कार्ड में होते ही हैं, उसको हम अपने कामों में यूज करेंगे, लेकिन उतना ही पैसा पॉइंट के रूप में हमको मिल जाता है। और मजे की चीज यह है कि जो आप कार्ड के लिए भी 600 रुपया पे करते हैं उसका भी आपको पॉइंट मिलता है। और मैक्सिमम पॉइंट कितना मिलता है? 5,000 और प्लस आपका 600 कार्ड का 5600 तक का मिलता है। अब ये पॉइंट का क्या होगा? लोग आज भी कंफ्यूज है कि पॉइंट का क्या करेंगे।
अरे सर, जिस दिन हमारा मोबाइल पे मॉल डेवलप होगा उस दिन ये पॉइंट आपको कम पड़ रहे होंगे। आप मोबाइल पे मॉल में जब भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे ना, तो ये जो पॉइंट आपको मिला है, आपका वो पॉइंट वहां पे रिडीम हो रहा होगा। हर प्रोडक्ट के पीछे कुछ ना कुछ पॉइंट रिडीम हो जाता है, उतना आपका कैश बचत हो जाएगा। तो कंपनी ने तो आपको गिफ्ट किया हुआ है, ये बचत आपको होनी है। अगर कंपनी ये पॉइंट न भी दे तो आपका पैसा तो आपके कार्ड में है ना, और जब कार्ड में आपके पैसे हैं तो आप अपनी जरूरत का चीज करिए, आप दूसरी चीज तो और डिमांड कर नहीं सकते, ये कंपनी ने दिया। ठीक है, और मोबाइल पे मॉल स्टार्ट भी है। आज हमारे पास 70-80 प्रोडक्ट है। अगर आज भी आपको लगता है कि वो आपके जरूरत का है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर नहीं लगता है कि आपके मतलब का आज वहां कोई प्रोडक्ट है, आप वेट करें। जब हमारे मॉल डेवलप होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं, लाखों प्रोडक्ट होंगे और वो मार्केट के प्रोडक्ट होंगे। तो पहला स्टार्ट यहां से होता है। दूसरी चीज पे आते हैं, जहां पे हमारा सेल्फ के लिए, कभी भी जब हम खुद का स्टार्ट करेंगे तो सेल्फ का एक इनकम हमारे पास आता है, लेकिन सेल्फ का इनकम कभी भी आपको मोटिवेट नहीं करेगा, क्योंकि ये इनकम छोटी होती है। लेकिन मोटिवेट क्या करेगा वो मैं आपको बताता हूं। मोटिवेट करेगा कि आपके हर किए गए ट्रांजैक्शन पे गारंटेड इनकम आनी है। ये मोटिवेशन का पार्ट है। चाहे आप 10 रुपए का ट्रांजैक्शन करें, 100 का करें, 1000 का करें या लाख का करें, परसेंटेज फिक्स है, गारंटेड आना है और वो आता है, और यही मोटिवेट करेगा। और जहां पे गारंटेड वर्ड हो गई ना, मार्केट के जो भी पहले से एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं जो ऐसा कैशबैक देती हैं, हम उनसे भारी हो गए, क्योंकि गारंटी कहीं नहीं है कि वो कितना देंगे। भले वो एक झटके में बहुत बड़ा कुछ कैशबैक दे दें, लेकिन गारंटी नहीं है कि कभी वो और भी देंगे, रेगुलर भी देंगे। हम जो भी देते हैं गारंटेड देते हैं, रेगुलर देते हैं, और यही गारंटी हमारे इनकम को भी गारंटी कर रहा है। तो ये सेल्फ का, और ये कैलकुलेशन मैंने आपको कई बार बताया है कि जो कमीशन कंपनी बांटने के लिए निकालती है उसका 20% सेल्फ में दिया जाता है। देखिए, मैं इसको बकायदा हिंदी में लिखा कि आप इसको और स्पष्ट करें, बकायदा उसका कैलकुलेशन किया कि अगर 10,000 का ट्रांजैक्शन है, 1% का कमीशन है, जीएसटी हटाने के बाद कितना बटेगा, कितना बचेगा, सेल्फ का क्या जाएगा। अब शायद इससे सरल भाषा में और क्या बताई जाए बात, तो वो आप देखिए। इसके साथ उसी सेल्फ पे आपको और क्या मिल रहा है कि जब आप 5,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक पॉइंट भी मिलता है। और आपको पहले भी मैं बताया कि हर पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ और इनकम जाती है। वो इनकम कैसे निकाला जाता है, क्या है, उसका भी पूरा डिटेल यहाँ पे नीचे मैंने हिंदी में लिख दिया कि जो कंपनी के पास कमीशन आया है बांटने के लिए, उसका 11% कंपनी अलग एक फंड कर रही है, और जितने पॉइंट होते हैं उससे उसको डिवाइड कर दिया जाता है और 1 पॉइंट की वैल्यू निकल जाती है। आपके पास जितने पॉइंट होंगे उससे उसको मल्टीप्लाई करके आपको मंथ एंड में दिया जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि एक इनकम जो है वो आपको डेली का हो रहा है और एक इनकम आपको यहाँ पे मंथली हो रहा है। साथ में उसी खर्चे पे आपको एक ईयरली इनकम भी बन रहा है। ईयरली इनकम में ये एक एज्यूम किया हुआ है, ये ज्यादा कम हो सकता है, ये आंकड़े को आप एकदम एग्जैक्ट फिगर लेके नहीं चल सकते, लेकिन हमारा ये अनुमान है कि ये फिगर इस बीच में रहना चाहिए। 6 लाख का ट्रांजैक्शन यदि कोई व्यक्ति करते हैं पूरे एक साल में 31 दिसंबर 12 बजे रात्रि तक, तो वो इस इनकम को लेने के हकदार हो जाते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो करें, ऐसा नहीं है कि ये एकदम कर्ज लेकर कर देना है कि नहीं 6 लाख कर ही लेना है, ऐसा भी नहीं करना। आपकी जो जरूरतें आप उसी को करें, जो होगा होगा, नहीं होगा तो ये इनकम एक नहीं आएगा, इसका और भी कहीं से हम इनकम को कंपनसेट कर लेंगे, है ना। लेकिन यदि जिनके हो रहे हैं उनको ये बेनिफिट भी मिलने वाला है। ये आपको सेल्फ का इनकम है। और इसी में एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको सेल्फ में कंपनी भी एक एक्स्ट्रा इनकम देती है जो भी गारंटेड है। यदि अगर आप 15,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो कंपनी आपको 0.045% टोटल अमाउंट का गारंटी कर देती है। तो ये गारंटी जो हो रही है ना, यही चीज अच्छी चीज। अब यहां पर लोग फिर कंफ्यूज होते हैं कि ये पैसे कहां से, तो पैसे कहां से आ रहे हैं। ई कॉमर्स कंपनियां जिस तरीके से कमाती है, उनके कमाने का आधार क्या है, एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट से जो उनको कमीशन आता है
वो कमीशन ही मोबाइल पे 25% रख रहा है, 75% बांट दे रहा है। तो कंपनी अपने पैकेट से कुछ भी नहीं दे रहा है। और लोगों के सवाल होते हैं कि अगर, क्योंकि लोगों के निगेटिव सवाल ज्यादा होते हैं, अगर कंपनी भाग गई तो क्या होगा? अरे भैया, भाग गई तो क्या होगा? आप एक चीज यहाँ पे स्पष्ट समझ लें कि कार्ड जो पीपीआई से लाइसेंस, आरबीआई से जो पीपीआई लाइसेंस मिला, वो पाइनपर को मिला। हमने जो कार्ड में पैसे डाले हैं वो पाइनपर के पास पैसे हैं। मोबाइल पे के पास कब आ रहा है कमीशन? जब उस कार्ड से खर्च हो रहा है। जब तक खर्च नहीं हो रहा है, पैसे तो कार्ड में है, और कार्ड में है इट मीन कि आरबीआई के कंट्रोल में है। और जब हम खर्च कर लिए तो खर्च करने पे जो हमारी जरूरत की सामान थी वो मेरे हाथ में है। खर्च करने के बाद 1% का कमीशन मोबाइल पे के पास आए, तो वो मोबाइल पे जो है उसमें से 75% आपको कह रहा है कि मैं आपको अपना पार्टनर बनाता हूं। तो ये चीज अगर हमें नहीं समझ में आ रही है तो आपको इसको समझना पड़ेगा। अब स्क्रीन हट गया है क्या पवन सर? आ रहा है सर, आ रहा है, हट गया था, आ रहा है, अभी ठीक है ना? आ गया। ओके सर, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है वो काम जिसको करना ही करना है सर। बहुत सारे लोग जब हम लोग प्रोसेस बताते हैं ना, तो बोलते हैं देखिए हम लोगों को तो नहीं बताएंगे, हम भाई अपना कर लेंगे। तो लोगों को नहीं बताएंगे इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं आज भी मोबाइल पे को समझ रहे हैं कि अरे ये तो फिर बोलने वाला है और लोगों को फंसाने वाला काम है। क्यों नहीं बताएंगे? आज से पहले तो हर अच्छी चीज को अपने लोगों को बताए आप, या कोई बुरी बात भी रही तो शेयर किया लोगों से। मोबाइल पे में ऐसा क्या है कि आप नहीं शेयर करने वाले, है ना? करना होगा, करने वाले लोगों को ही लाइए। बोलिए कि भैया अगर आप नहीं शेयर करोगे तो मैं आपको नहीं लाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक टीम वर्क है, ये टीम से ही बड़ा पैसा बनने वाला है, अकेले से कुछ नहीं होने वाला है। आप 10, 20, 25 रुपया कमा के आपको भी मजा नहीं आने वाला है और मुझे भी नहीं मजा आने वाला। मुझे भी तब मजा आएगा जब आपके पीछे लाख लोग काम कर रहे होंगे, तो उसका फायदा मुझे भी मिलने वाला है। और उनको बताइए कि आपका सपोर्ट होगा। अगर आप नहीं जानते हैं, लोगों को बताना, समझना, सीखना हमारी ट्रेनिंग होती है, तमाम चीजें आपको सपोर्ट करेंगी। आपको करना क्या है? मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30, यही तो टीम डायरेक्ट में लेके आने की कोशिश करनी है। मैंने यहाँ पे बीच का एक फिगर उठाया, 20 का। अगर हम सिर्फ हर व्यक्ति 20-20 लोगों को भी अपने डायरेक्ट में लाने में कामयाब हो गए, और ये जो ग्रुप रेफरल का पावर मैंने पहले में बताया स्टार्टिंग स्लाइड पे कि ग्रुप रेफरल क्या है। आप 20 को रेफर किए तो वो तो आपकी टीम हो गई। वो जब 20-20 लोगों को रेफर कर रहे हैं तो ये 400 लोग भी आपके ही टीम के सदस्य हो गए। फिर अगेन वो 400 लोग जो 20 लोगों को रेफर करेंगे, वो 8000 लोग ये भी आपको फायदा देने वाले हैं। वो 8000 लोग भी जब 20 लोगों को रेफर करेंगे तो ये आपके चौथे लेवल के लोग हो गए, 1,60,000 लोग, जिनसे भी आपको फायदा मिलने वाला है। और जब वो 1,60,000 लोग 20 लोगों को रेफर करेंगे तो ये 32 लाख लोग ये आपके 5वें लेवल पे आएंगे, ये भी आपको फायदा मिलने वाला है। सर यकीन मानिए, मैंने अपने 5वें लेवल के न जाने कई लोगों को आज तक न देखा है, न मिले हैं, न बात हुई है, और उनके किए गए खर्चे से पैसे आ रहे हैं। ये है मोबाइल पे का पावर, ये है शक्ति। और सबसे बड़ा पैसा 5वें लेवल से आता है, क्योंकि टीम सबसे ज्यादा वही होती, चाहे कार्ड एक्टिवाइजेशन को लेके हो या ट्रांजेक्शन को लेके, टीम चूंकि बड़ी वही है तो पैसा बड़ा वहां से आता है। हमने सिर्फ शुरुआत क्या करी, अपने जानने पहचानने वाले 10-20 लोगों को मोबाइल पे को समझाया, और वहां से जब ये सिलसिला बढ़ा तो ये टीम बन गई करीब करीब 33 लाख लोगों की। अब क्या फायदा मिल सकता है? ये 33 लाख लोग, कोई कम कोई ज्यादा, कुछ भी ट्रांजैक्शन यदि मोबाइल पे से कर ले और हर व्यक्ति से सिर्फ महीने का 10 रुपया आपको आएगा, तो ये 3 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। ये कैलकुलेशन है, ये अगर एग्जैक्ट फिगर उतार लिया जाए अपने सीयूजी में तो ये इनकम भी गारंटीड है। अब चूंकि 2+2 को आप कहीं भी 2 गुना 2 को कहीं भी गुना कर लीजिए दुनिया के किसी कोने में बैठ के, तो वो रिजल्ट 4 ही देने वाला है। ये जितना सत्य है, ये कैलकुलेशन भी उतना ही सत्य है।
अगर आपकी टीम है और आपकी टीम आपको पैसे दे रही है, वो खर्चे कर रही है और आपके पास कमीशन आ रहा है, तो आपकी इनकम होनी ही होनी है। ये कटु सत्य है। हाँ, टीम आपकी कितनी बड़ी होती है ये आपको देखना है। अगर सभी लोग 20-20 लोगों की टीम बना लिए तब तो ये 100% इट मीन की मतलब 33,68,000 लोगों की टीम हो जाएगी। थोड़ा सा पोटेंशियल भी आप देखिए इनकम का, कि अगर 100% काम हो जाए तो 3 करोड़ रुपए की महीने की आमदनी है। लेकिन अगर 50% भी काम होता है, चलिए 25% भी पकड़े, 10% भी पकड़े, 5% भी पकड़े, 1% भी पकड़े, तो भी अगर आपकी टीम बनेगी तो 33,000 लोगों की बन सकती है। अगर 0% भी पकड़े तो कितना नुकसान हो रहा है सर? कुछ भी नहीं हुआ तो मोबाइल पे में क्या हो गया? हमारे जमीन बिक गए, मकान बिक गए, घर बिक गए, गिरवी हो गए, क्या हो गया? प्रयास तो करना होगा ना। कहते हैं ना कि अगर यहाँ पे थोड़ा भी फड़फड़ाया, मतलब जैसे चिड़िया हल्का सा पंख फड़फड़ाती है तो उड़ जाती है, तो यहाँ भी आपकी उड़ान पक्की है। और ये 1% पर भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको आपके टीम का हर व्यक्ति 10 रुपया छोड़िए 1 रुपया भी महीने का देगा तो भी आप 30,000 रुपया महीने का कमाएंगे। और आज भी 30,000 रुपया 40,000 रुपया अच्छी कमाई मानी जाती है पार्ट टाइम की। आपके मेन काम पे कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप तो मोबाइल पे से सिर्फ अपने खर्चे कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, आपको समझनी होगी इसकी शक्ति को, है ना। आगे बढ़ते हैं। कार्ड एक्टिवाइजेशन का एक इनकम है। यहां पे भी आपको ही देखना है कि आपको पांचवें लेवल से 5 ही रुपया चाहिए या 5वें लेवल से 35 रुपया चाहिए। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि अपना ट्रांजैक्शन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन 2500 रुपया फर्स्ट एड मनी कर लेने हैं कार्ड के अंदर में। ऐसा करने मात्र से आपकी कितने रुपए की बढ़ोतरी होने वाली है वो दोनों स्लाइड में आप देख सकते हैं। अगर आप 500 रुपया मतलब 2500 से नीचे करेंगे तो आपको 5,55,550 रुपए आएंगे। लेकिन अगर वही आप 2500 से ऊपर करेंगे तो 3,55,00,000 रुपए आपके पास आने का। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सॉरी, 35 लाख रुपए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको 5 लाख रुपए चाहिए या 35 लाख रुपए चाहिए। और ये फिगर मैं अभी भी 20 के हिसाब से बात कर रहा हूं। जिनके 30 के हिसाब से नंबर बढ़ेंगे उनके वाकई में करोड़ हो जाएंगे। कार्ड एक्टिवाइजेशन से बहुत सारी चीजें जुड़ चुकी है, ये आप ध्यान रखिएगा। हम करते क्या है, लोगों को कार्ड दिलवा देते हैं लेकिन उसको एक्टिव नहीं करवाते हैं। तो एक्टिव नहीं कराने से आपका एक बहुत बड़ा इनकम नुकसान हो रहा है। और जब तक वो एक्टिव नहीं है, यानी उनका पिन नहीं सेट है, वो ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, तो फिर वो जुड़ के क्या कर रहे हैं? उनका 600 रुपया क्यों आपने लगाया? एक प्लास्टिक का कार्ड उनके पर्स की शोभा बढ़ाने के लिए? तो वो काम नहीं करना था। अगर आपने उनको कार्ड दिया है तो उनका प्रॉपर स्टार्ट कराइए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जिनकी शुरुआत सही से हो गई वो मोबाइल पे की बुलंदियों तक जाने वाले हैं, और जिनकी शुरुआत नहीं हुई आज भी मोबाइल पे उनके लिए एक पहेली बना हुआ है। आज भी वो मोबाइल पे को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है। मैं देखता हूं सर, मेरे पास 40-50 ग्रुप है व्हाट्सएप पे, लोग बने हुए हैं ग्रुप में, ना निकलते हैं ना कुछ। वो सत्यनारायण की कथा की तरह हर पोस्ट को रीड करते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। वो कंफ्यूज हैं। और शायद रीजन यही है कि जिन्होंने उनको स्टार्ट कराया था वो प्रॉपर स्टार्ट नहीं करा सके। वो वेट एंड वॉच में लगे हैं कि देखते हैं समझते हैं। लोग कॉल भी करते हैं कि सर मेरा कार्ड था, कैसे इसको करना है, थोड़ा बताते मुझे। अच्छा लगता है कि चलिए कुछ नहीं, वो कम से कम ग्रुप में बने हुए इंफॉर्मेशन को देख के समझ के वो आज फिर से एक बार स्टार्ट करने का निर्णय ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लब, इसकी भी शक्ति आपको बतानी है। ये 4 क्लब, ये क्लब नहीं है, ये आपका पोजीशन है। आपको वो पोजीशन पकड़ना होगा। आज समय काउंट नहीं हो रहा है लेकिन इसमें समय भी काउंट है। और समय काउंट क्यों न रखा जाए? एक स्पेशल कैटेगरी है ये, और स्पेशल कैटेगरी में स्पेशल लोग ही आएंगे। और वो लोग कौन होंगे? जो उस टाइम फ्रेम में इस क्लब को अचीव करेंगे। लेकिन कंपनी ने ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं दे दिया कि वो हो ही नहीं सकता है। आप देखिए कि सिर्फ 10 कार्ड एक्टिव कराने से आप पहले क्लब में आ रहे हैं, और वो भी 15 दिन का आपके पास समय है। जब कोई नया व्यक्ति स्टार्ट करता है तो वो फुल लबलेज होता है एनर्जी से, पावर से, उसके तमाम लिस्ट पड़े हुए हैं।
क्या वो 200-300 लोगों को जिनको जानता, क्या 10 लोग भी उनमें से कार्ड एक्टिव नहीं करा सकते? अगर मैं बात करूं 2-4-5 लोगों से और लोग नहीं आ रहे हैं, इट मीन कि मुझे चेक करना है कि मैं ऐसा क्या बात कर रहा हूं लोगों से कि लोग नहीं आ पा रहे हैं। और मैं अगेन फिर वो बात बोलूंगा कि आप शुरुआत करें तो अपने अपलाइन के साथ करें, क्योंकि शुरुआती चीजें आपको नहीं पता होती है, तो आपके अपलाइन उसमें आपको मदद करेंगे। आप बैठ के सीखिए, और आपकी 8-10 लोगों की जब तक की एंट्री नहीं हो जाती है तब तक आप सीखिए। जब आपके साथ 10 लोगों की टीम बन जाती है, अपने अपलाइन को फ्री करिए कि सर आप अपने नीचे वालों को हेल्प करिए, मैं बाकी लोगों को देखता हूं, है ना। तो ये चीज करिए, पहला क्लब, दूसरा क्लब, तीसरा और चौथा क्लब, ये सब क्लब आपको पता है, इनकम भी आपको पता है। ये 2% जो निकल रहा है, ये बहुत बड़ी इनकम होने वाली है इन फ्यूचर, क्योंकि हमारे टर्न ओवर 1000 करोड़ में जाने वाले हैं। हमारी टीम करोड़ों की बनने वाली है। ये आप कैलकुलेशन करके देखिएगा कि क्या होगा। देखिए, मार्केट में सेचुरेशन आएंगे। आज अगर बात करिए किसी एग्जिस्टिंग ऐप की, उसमें रेफर करना हो तो कितने लोगों को रेफर कर लीजिएगा? लगभग लोगों के पास वो ऐप पड़े हुए हैं। तो रेफरल में तो कहीं ना कहीं सेचुरेशन है, हर व्यक्ति के पास पहुंचा हुआ है वो चीज, है ना। लेकिन टर्नओवर तो जितने भी लोग हैं वो तो कर रहे हैं ना, और उस टर्नओवर का भी अगर क्लब में बेनिफिट आ रहा है तो आपकी एक रेगुलर अर्निंग होनी है क्लब के मार्फत। और जल्द से जल्द आप सभी लोग किसी न किसी क्लब में बैठे, और खास करके जो पुराने लोग हैं वो तीसरे क्लब और चौथे क्लब की तैयारी करें, क्योंकि कंपनी टाइम काउंट करने ही वाली है, क्योंकि वो सारी चीजों की तैयारी लगभग पूरी है, जिसकी वजह से अभी टाइम काउंट नहीं स्टार्ट किया गया है। जिस दिन से टाइम काउंट स्टार्ट होगा, शायद फिर क्लब में क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगला जो हमारा लाइफ टाइम क्लब है, उसमें क्या है कि आप 1 लाख का, जब आपके 5वें लेवल पे टीम एक्टिवेशन मतलब कार्ड एक्टिवेशन होगी, तो आपको 15 लाख रुपए का हाउस फंड और 9 लाख रुपए की कार, ये आपको मिलता है। ये फिक्स है, जब भी होगा, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक है। मैं तो ये देखता हूँ ना, जब लोगों से बात करते हैं ना, तो लोग यहाँ तक जाते जाते उड़ने लगते हैं, उनका दिमाग लगता है कि ये इतनी बड़ी इनकम एक छोटे से कार्ड से कैसे पॉसिबल है। और अभी भी देखिए, कहीं भी आउट ऑफ वे जाके पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। मतलब लोग कहते हैं ना कि छोटा पैसा, भैया यही अच्छा पैसा है। आगे बढ़ते हैं, सुपर यूजर इनकम। सुपर यूजर हमारे कौन होते हैं? हर यूजर अगर चाहे कि वो सुपर यूजर भी बन सकता है तो वो बन सकते हैं। इसके लिए आप कंपनी से कुछ कार्ड स्टॉक में मंगवा सकते हैं, कार्ड की सिक्योरिटी देकर। अगर आप सुपर यूजर हैं और आप महीने का 10 कार्ड निकालते हैं, तो प्रति कार्ड आपको 40 रुपए और एक्स्ट्रा अर्निंग होती है। लेकिन अगर आप महीने में 20 कार्ड निकाल देंगे, तो आपको 50 रुपए प्रति कार्ड के हिसाब से एक्स्ट्रा अर्निंग होगी। अगर आप 50 कार्ड महीने के निकाल लेंगे, तो आपको 60 रुपए प्रति कार्ड के हिसाब से मिलना है। और 100 प्लस में जितने कार्ड आप निकाल रहे हैं अगर महीने में, तो 70 रुपए प्रति कार्ड आपको और एक्स्ट्रा मिलना है। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? कंपनी क्या कर रही है? आप गौर करिए। कंपनी एक कार्ड भी अगर किसी यूजर को भेजना है तो उसको क्या करना होगा? कुरियर का कॉस्ट देना है। कंपनी ने क्या किया है? आपको ही कार्ड स्टॉक में दे रखा है, और आप जब वहीं से डिलीवर कर रहे हैं, हैंड टू हैंड कार्ड दे रहे हैं, वो पैसे आपको इनकम के रूप में कंपनी दे। कंपनी का पैसा तो कहीं ना कहीं चला जाता, तो वो आपकी अर्निंग क्यों ना बन जाए? तो ये एक इनकम निकाल ली गई। डीडीओ, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी होते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। वो शायद इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर होने वाले हैं, वो तमाम लोग। हाँ, लेकिन सिर्फ डीडीओ सिर्फ लेने मात्र से ये नहीं होने वाला है सर, आपको उसके लिए काम भी करना होगा। ब्रांड एम्बेसडर ऐसे नहीं बन सकते आप, है ना। तो कैसे, उनका क्या प्रॉफिट है? अगर उनके डिस्ट्रिक्ट में जो 5 लाख का पॉपुलेशन उनको अलॉटेड है, अगर उसमें से सिर्फ 1 लाख लोगों ने भी कार्ड लिया, तो पर कार्ड उनको 94 रुपीज मतलब 94 रुपए मिलते हैं। अगर 1 लाख भी उनके डिस्ट्रिक्ट में यूजर होंगे, तो 94 लाख रुपए तो उनको सिर्फ कार्ड का पैसा मिलेगा। प्लस जब जब वो लोग कार्ड से ट्रांजेक्शन करेंगे, तो उनसे भी 4% की अर्निंग उनको रेगुलर वाली भी होनी है। ऐसा नहीं कि एक बार कार्ड दिया तो कार्ड का पैसा पकड़ा, उसके बाद कोई इनकम नहीं है। तो ये चीज, हाँ, इसमें एक रिफंडेबल अमाउंट कंपनी को देना पड़ता था, जो 15,000 था, अभी कंपनी ने कम किया है।
लेकिन वो भी पैसे कंपनी रखना नहीं चाहती। कंपनी ये कहती है कि अगर आपके सेकेंड लेवल में 100 कार्ड एक्टिव हो जाएंगे तो आप अपना ये भी पैसा रिटर्न दे जाइए। या अगर आपके 100 लोग हैं दूसरे सेकेंड लेवल पे तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट की फ्रेंचाइजी ले लीजिए, बात दोनों बराबर ही है ना। आगे बढ़ते हैं, विड्रॉल इनकम। अब ये देखिए ये कितना मजेदार चीज है। मैं हमेशा से ये बात बोलता हूं कि आप प्रोसेस को समझिए कि प्रोसेस कितना बेहतर है। जब कभी हम लोग अपना कमीशन ट्रांसफर लेते हैं तो कंपनी कहती है कि इसमें से 10 रुपए डिडक्ट होंगे, अमाउंट आपका 5,000 हो या 50,000 हो, 10 रुपए कटेंगे भैया। तो 10 रुपए किस चीज के कटते हैं, वो जो फंड ट्रांसफर का चार्ज होता है उसमें कुछ पैसे चले जाते हैं, उसमें से कुछ पैसे बचते हैं। वो पैसे को कंपनी क्या कर रही है, ऊपर के आपके 5 लोगों को 84 पैसा इनकम के रूप में दे देती। अब आपकी टीम में, आपके सीयूजी में जब भी कभी लोग पैसे ले जाएंगे, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना बना हुआ कमीशन छोड़ेगा, हर व्यक्ति चाहेगा उस कमीशन को अपने अकाउंट में क्रेडिट करना। तो लोग जब अपने पैसे को अकाउंट में क्रेडिट करते हैं तो आपके मतलब जो ऊपर के 5 लोग हैं उनके पास 84 पैसे पहुंच जाते हैं। ये 84 पैसा कैसे बढ़ा है, अगर आपके पूरे सीयूजी में महीने में सिर्फ 20,000 लोग भी अपना कमीशन निकाल रहे हैं तो भी ये 16,000 रुपया होगा। और एक दिन वो भी आएगा कि प्रतिदिन 20,000 लोग शायद हो सकता है कमीशन निकाल रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आपकी टीम बहुत बड़ी होगी तो हर तरह की चीजें वहां चल रही होंगी, नए लोग जुड़ रहे होंगे, पुराने लोग कमीशन ले रहे होंगे, ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे, बहुत कुछ हो रहा होगा, तब मजा है। हमेशा तभी आप कंपनी में मजेदार इनकम लेंगे जब आप कंपनी के द्वारा बताए गए टोटल इनकम को ले पा रहे होंगे। चीफ सुपर यूजर है। कंपनी ने जब स्टार्ट किया था तो ये बात कही गई थी कि 21,000 कार्ड होल्डर को, सॉरी, आपके 5वें लेवल पे यदि 21,000 कार्ड एक्टिव हो जाते हैं तो आपको 21,000 रुपए अगले 12 महीने तक मिलना है। ये चीफ सुपर यूजर के लिए था और शुरुआत के 100 लोगों के लिए। सीयूजी अचीवर क्लब, ये आपको पता है कि अगर आपके डायरेक्ट के लोग मिलाकर अपना ट्रांजेक्शन 50,000 से ऊपर का करते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, और उस पॉइंट की वैल्यू अच्छी खासी होती है, 1 पॉइंट 100 रुपए से ऊपर का होता है। गोल्ड मेंबरशिप क्लब है। अगर आप किसी महीने में 10,000 का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं और आपकी टीम में पूरे सीयूजी में 5 लेवल में 100 कार्ड एक्टिव यूजर है तो आप गोल्ड मेंबरशिप क्लब में होंगे। ये गोल्ड मेंबरशिप क्लब का भी बेनिफिट आपको मॉल में मिलने वाला है। एक कैसे प्राइम मेंबरशिप होता है वैसे ही हमारा गोल्ड मेंबरशिप। रह गई जो बात शॉपी बेनिफिट की, जो हम लोग इंतजार में हैं, जो स्टार्ट होने ही वाला है, जो हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना है शॉपी का, जो जुड़ने वाला है, उससे अभी 3-4 तरह की इनकम है जो कि अभी हमारा, जब चौधरी सर इसको प्रॉपर स्टार्ट करेंगे तो पूरी चीजें बताएंगे भी, जो हम लोग वेटिंग में है उसके। तो इतना ही चीज अगर आप लोगों को बताएंगे ना तो वो शायद ना तो नहीं कहेंगे। अब जैसा कि कैलकुलेशन हमारे एमपैक में दिया हुआ है, 2 तरह का कैलकुलेशन है। एक पे कार्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, लोग डालिए, अमाउंट डालिए, खर्चे डालिए और आपको इनकम दिखेगा। दूसरे तरफ आप एफिलिएट का कर सकते हैं, यहाँ पे एफिलिएट। और पवन सर ने रिक्वेस्ट किया था कि मोबाइल रिचार्ज को लेके दिखाने के लिए, ये देख लीजिए मोबाइल रिचार्ज पे बताया गया कमीशन नीचे में। 5 लेवल में जो भी आपकी टीम है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हमने ये दिखाया है कि 10-10 लोग भी आपके टीम में आ रहे हैं तो नीचे 5 लेवल तक 1 लाख लोग। और हर व्यक्ति यदि 50 रुपए का रिचार्ज करेगा, 100 रुपए का करेगा, 250 का करेगा, 500 का करेगा या 1000 रुपए का रिचार्ज करेगा, जो भी फिगर पकड़िए, कमीशन मैंने 2% ही लिया जो सबसे मिनिमम है, जबकि मोबाइल रिचार्ज में हमारा 5% तक का भी कमीशन है ना। तो सबसे मिनिमम पे भी आप देख लीजिए कि सिर्फ मोबाइल रिचार्ज करा के, देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग, हम लोग वैसा देखते हैं अपने सीयूजी में जो ना कार्ड लिए हैं ना कुछ कर रहे हैं लेकिन उनकी एंट्री लगी हुई है। तो उन लोगों को सिर्फ एक बात आप बताइए कि सिर्फ आप महीने का अपना मोबाइल रिचार्ज मोबाइल पे से कर लीजिए, कुछ मत करिए। कार्ड तो ऐसे भी आप नहीं लिए हैं, ऐप आपने डाउनलोड कर रखा है, आपकी एंट्री लग रखी है,
आप सिर्फ अगले हर महीने केवल अपना मोबाइल रिचार्ज करते रहिए। मैंने एक आदमी वैसे भी थे जिनका कार्ड एक्टिव कराया, उनको कहा कि आपकी एंट्री तो लगी है ना, आप सिर्फ अपना मोबाइल रिचार्ज करिएगा। और जब वो मोबाइल रिचार्ज करते थे और उनको जब कैशबैक मिलता है ना, तो वो देखते हैं कि 1000-2000 तक का कर लेते हैं और बोलते हैं कि मिलता तो है, यहाँ हर बार मिलता है, जब भी करते हैं तब भी मिलता है। हम कि बस ये तो अभी आप शुरुआत की है, कार्ड लीजिए और कुछ टीम बनाइए, फिर इनकम देखिए कितना मजा आने वाला। फिर वो स्टार्ट किए। तो कई लोग होते हैं जो थोड़ा वेट एंड वॉच में होते हैं। हर व्यक्ति एक झटके में ये स्टार्ट नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें वो सोचते हैं, उनका अपना पास्ट का एक्सपीरियंस होता है जो उनको कहीं ना कहीं रोक रहा होता है कि आगे बढ़े न बढ़े। लेकिन खैर, ऐसी चीजें लगी रहेंगी। आपको और हमको एक सही इंफॉर्मेशन लोगों के बीच देना है। अगर हमारा प्रोसेस 1 पैसा रिटर्न कर रहा है तो 1 ही पैसा बोलना है, 10 पैसे बोलने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि हम एक मकान बनाना चाहते हैं और वो मकान सिर्फ बालू के ढेर पर नहीं बनाना चाहते हैं कि कोई भी आए और एक झटके में उसको गिराकर चला जाए। हम मकान उस तरीके से बनाना चाहते हैं जिसकी नींव इतनी मजबूत हो कि हम चाहे बहुत ऊंचाई तक भी पहुंच जाए तो हमको कोई हिला ना सके। और शायद हम उसी इनकम की कल्पना भी करते हैं कि जब हम बहुत बड़ी इनकम ले रहे हो, उस समय कहीं कोई ऐसा तूफान, ऐसा वंडर ना आ जाए जो हमारे इस पूरे इनकम को खत्म करे। तो उसकी शुरुआत आपको नींव मजबूत करके ही करनी होगी। और इसको बचाने के लिए आपको अपनी टीम को एजुकेट भी करना होगा, क्योंकि मार्केट में ऐसे ऐसे मृग तृष्णा है ना कि लोग भटक जाते हैं। तुरंत आएगा, कहेगा 250 रुपए एक एंट्री पे, 500 रुपए एक एंट्री पे, तो लोगों को लगता है इससे बढ़िया क्या होगा, चलो उधर चलते हैं। लेकिन वो होता कितने समय के लिए है, फिर वही होता है बैक टू पवेलियन। तो ये बचाना होगा आपको, अपने लोगों को इस चीजों से बचाना होगा कि भाई मार्केट के जो मृग तृष्णा है आप उससे बचिए। कभी भी वो चीजें आपको कामयाब नहीं बना सकेंगी, है ना। एक रेगुलर रनिंग है, आप धीरे धीरे ही सही अपने सारे खर्चे यहाँ से करते जाइए और एक बड़ी अर्निंग आपका इंतजार कर रही है। आज समय हो चुका है, सभी लोग फेस्टिवल के मूड में हैं, तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहीं पे आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। कंटिन्यू पवन सर।